सूरज के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दौरों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोक सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। सिविल सेवकों से बोले अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए सरकारी योजनाओं का लाभ। शेखावटी दौरे के तीसरे दिन चूरू पहुंचे सीएम श्री शर्मा। बोले हमारी सरकार में नहीं हुआ एक भी पेपर लीक। सीकर के डांसरोली पहुंचे मुख्यमंत्री श्री एम भजनलाल शर्मा, तो वहीं ईश्वरराम हिंडाला की प्रतिमा का किया अनावरण। मलसीसर डैम का सीएम श्री शर्मा ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को झालाना डूंगरी स्थित हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में लोक सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान प्रदेश में सुशासन के तहत किए गए नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों, संपर्क पोर्टल पर लोक शिकायतों के निस्तारण के लिए विभिन्न अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पूर्व श्री शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने एचसीएम रिपा परिसर में फोटो गैलरी और सिविल सेवा अधिकारी संस्थान के मॉडल का भी अवलोकन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत व विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की योजनाओं से लाभान्वित करना बेहद जरूरी है और इस काम के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लोक सेवकों की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। पिछले एक साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों से 99% से अधिक निस्तारित हो चुके हैं तथा दिसंबर माह में मनाए गए सुशासन सप्ताह में भी राजस्थान का स्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में रहा। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। गत एक साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों से 99% से अधिक निस्तारण हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। शिकायत निस्तारण का औसत समय घटकर 15 दिवस रह गया है तथा संतुष्ट व राहत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें और कमी आए, ये घटकर के और आए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये और भी घटकर के आएगा। सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में बात करते हुए सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रामजल सेतु और यमुना जल समझौते जैसे प्रोजेक्ट से पेयजल व सिंचाई के लिए भरपूर जल मिलेगा। उन्होंने कहा कि आईजीएनपी के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का हमारा वायदा भी पूरा हो रहा है। चाहे राम जल सेतु, यमुना जल समझौता हो, जैसे प्रोजेक्टों को गति मिली है ताकि पेयजल सिंचाई के लिए भरपूर जल मिल सके। चाहे हमारी इंदिरा गांधी नहर हो, उसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उसका काम भी हो रहा है। तो वहां हमारे बहुत सारे जिलों को, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर तक उसका पानी का लाभ उसको भी मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंदर वर्षों से अटके पड़े काम को तेज पूरा किया गया। करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए, जिससे गांव-गांव तक पानी पहुंचने का काम हो रहा है। और जो 5 साल में जिस तरह से उसकी गति हुई थी जेजेएम की, उसको सुधार करके आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। सिर्फ पानी नहीं, हम प्रदेश की सड़क संरचना को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। गांव में अटल पथ, 9 ग्रीन फील्ड हमने लिए हैं। रिंग रोड, ब्रिज निर्माण में ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए और व्यापार, पर्यटन और कृषि को नई ऊर्जा देगा। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य है कि राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलना है। अपने शेखावटी दौरे के तीसरे दिन सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने चूरू पहुंचकर संकल्प दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बजट में चूरू में विकास की गति को तेज किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने यमुना जल के नाम पर धोखा दिया, लेकिन हमारी सरकार जल्द यमुना का पानी किसानों को उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही सीएम श्री शर्मा ने कहा, शेखावटी के किसान खेतों में और जवान सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है।
हम संकल्प पत्र के सभी वायदों को पूरा करेंगे। हमारे कार्यकाल में 100 से अधिक परीक्षाएं हुई, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया है, हम हर साल जनता को हिसाब देंगे। जुलाई तक 1 लाख नौकरी का वायदा भी पूरा होगा। जो संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया, उसको एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा हमारे जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शेखावाटी से बहुत लगाव है, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ये शेखावाटी के वो लोग हैं, यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है, और मेरे वो किसान का जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है। सबसे ज्यादा सैनिक भाई हैं तो मेरे शेखावाटी के अंदर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के सपनों को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको कितना पाप लगेगा, ये आप मुझे बता दीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं का, क्योंकि 2014 के बाद का परसेप्शन आपने देखा है, क्योंकि राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया कि चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चूरू में जनसभा को संबोधित करने के बाद झुंझुनू के मलसीसर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आम जनता ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम श्री शर्मा ने मलसीसर डैम का निरीक्षण किया और डैम से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दातारामगढ़ सीकर मलसीसर से सीएम श्री शर्मा दातारामगढ़ के डांस रोली के लिए रवाना हो गए। यहां आमजन ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम श्री शर्मा ने डांस रूली में ईश्वर राम हिंडाला की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ईश्वर जी हिंडाला को नमन करता हूं, जिनका पूरा जीवन गौवंशों की सेवा के साथ समाज के लिए समर्पित रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, किसान हमेशा अग्रणी अन्नदाता है। सीएम ने आगे कहा कि हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई है, किसान वर्ग को प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में अपने दौरों से आमजन को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। उनका शेखावाटी क्षेत्र का दौरा भी इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वो जन सुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेकर आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निस्तारण करवा रहे हैं। इस दौरे से ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित राजस्थान का सपना तेजी से साकार हो रहा है। सुजस के खास बुलेटिन में हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।